अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल योर डायग्नोसिस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर जिसे हम आम ज़बान में मैदे के ज़ख्म भी कहते हैं। ये मैदे का ज़ख्म कैसे होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे होती है और इसका इलाज कैसे होता है। इन सब के बारे में जानने के लिए आपने हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर की अलामात क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मरीज़ को, किसी बंदे को मैदे का अल्सर है या मैदे के अंदर सुराख बने हुए हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर मैदे में ज़ख्म बनते कैसे हैं? हमारे मैदे की अंदरूनी एक तह होती है जिसे हम म्यूकस लेयर का नाम देते हैं। हमारा मैदा खुराक को हज़म करने के लिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खारिज करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी खुराक में मौजूद जरासीम को भी मारता है। इसके साथ-साथ खुराक को हज़म करने में भी मदद देता है। वो म्यूकस लेयर हमारे मैदे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से बचाती है। लेकिन अगर ये म्यूकस लेयर किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो फिर हमारे मैदे के अंदर सुराख बन जाते हैं, उसमें ज़ख्म बन जाते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देते हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो इंसान के पेट में जो है वो दर्द रहता है, इंसान के पेट के दरमियाने हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है। ज़्यादातर ये दर्द राइट साइड की तरफ भी चला जाता है और बैक की तरफ भी चला जाता है। इसके साथ-साथ ये जो दर्द है खाना खाने के बाद अमूमन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इंसान के पेट में जलन होने लगती है, उस मरीज़ में खुराक का हाज़मा ठीक नहीं रहता, सीने में जलन भी रहती है। इंसान की भूख भी खत्म हो जाती है, इसके साथ-साथ इंसान का वज़न भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर इसका बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो फिर इंसान को खून की उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं और इंसान के पखाने में भी यानी कि स्टूल्स में भी खून आने लगता है। ये चंद अलामात हैं जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि इस मरीज़ को जो है वो मैदे की कोई न कोई बीमारी है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर इन्फेक्शन आ जाता है। ये इन्फेक्शन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, इन बैक्टीरियाज़ की वजह से होता है। ये बैक्टीरियाज़ हमारे स्टोमक के अंदर रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर रहते हैं। लेकिन ये नॉर्मली जो है वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो बैक्टीरिया हैं, ये हमारी अंदरूनी लेयर को भी नुकसान पहुँचाने लगते हैं और हमारे मैदे के अंदर या हमारे आँत के अंदर जो है वो म्यूकस लेयर को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है। दूसरे नंबर पर कुछ अद्वियात हैं जिसमें एनसेड यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिसमें ब्रूफिन आ जाता है या फिर इसके अलावा एस्पिरिन वगैरह हैं। अगर इन मेडिसिन्स का लंबे अरसे तक साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए इस्तेमाल करते रहें तो फिर ये भी हमारे मैदे को डैमेज कर सकते हैं और हमारे मैदे की म्यूकस लेयर को डैमेज करके गैस्ट्रिक अल्सर काज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी तशख़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर की तशख़ीस के लिए एंडोस्कोपी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्नीक है जिससे गैस्ट्रिक अल्सर की कन्फर्मेशन की जा सकती है। इसके अलावा एक स्टूल एंटीजन टेस्ट होता है जिससे हमारे जो है पाख़ाने का भी टेस्ट किया जाता है, उसके ज़रिए भी इसकी कन्फर्मेशन की जाती है। तीसरे नंबर पर आ जाता है बेरियम स्वैलो टेस्ट या फिर इसके अलावा सीटी स्कैन भी बेस्ट मोडालिटी है, इसके ज़रिए भी गैस्ट्रिक अल्सर की कन्फर्मेशन जो है वो की जा सकती है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो कहते हैं ना कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो एहतियात पहले नंबर पर है। सबसे पहले आपने कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। स्पेशली एनसैड्स जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एस्पिरिन है या फिर पैरासिटामोल वगैरह, इनको डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा लाइफ़स्टाइल। अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा चेंज करें जिसमें स्पाइसी फूड्स आ जाती हैं, उनको उनका इस्तेमाल कम से कम कर दें। ज़्यादा तली हुई घी वाली चीज़ें जो है वो भी कम कर दें। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसके लिए मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जिसमें ओमेप्राज़ोल है जो कि पेन किलर के तौर पर भी काम करती है और हमारे मैदे की जो मोटालिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर देती है, ज़्यादा कर देती है। इसके साथ-साथ एंटीबायोटिक ड्रग्स भी हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें क्लेथ्रोमेसिन है और फिर एमॉक्सिसिलिन आ जाती हैं। ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है ताकि मैदे के अंदर जो बैक्टीरियाज़ जो हैं वो हमारे मैदे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको किल किया जा सके और मैदे को जो फर्दर नुकसान से बचाया जा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।